एवरीवन। अल्फ़ाबेट्स इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें से 5 लेटर्स वॉवल्स होते हैं एंड 21 हमारे कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि वॉवल कौन से होते हैं और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं। 26 लेटर्स में से जो 5 हमारे वॉवल्स होते हैं वो होते हैं ए, ई, आई, ओ एंड यू। एंड रेस्ट ऑफ द लेटर्स जो भी अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स होते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट लेटर होते हैं। बच्चों, आप सभी तो जानते ही हैं कि हर एक लेटर की अपनी साउंड्स होती हैं और उसी साउंड के बेस पर हम उस लेटर को रीड करते हैं। यानी अगर हमें किसी भी वर्ड को रीड करना है तो सबसे पहले हमें उस लेटर की साउंड का पता होना चाहिए। आपने देखा होगा कि कई बार क्या होता है कि कुछ वर्ड्स का प्रोनाउंसिएशन हम बच्चे बहुत ही गलत कर जाते हैं। द रीज़न इज़ साउंड। हमें अगर उसकी साउंड क्लियर नहीं होगी तो ऑब्वियसली हम उसका प्रोनाउंसिएशन गलत ही प्रोनाउंस करेंगे। कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक से ज़्यादा साउंड होती है, तो आज मैं अपनी वीडियो में उन्हीं साउंड्स के बारे में डिस्कस करूंगी। लेकिन अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सकें। चलिए अब अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए मैं बात करती हूँ लेटर सी की। आपने देखा होगा बच्चों कि हमारे इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं ना जो सी से स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सी लेटर है वो हमें 2 साउंड देता है। सबसे पहली साउंड जो वो हमें देता है वो है क, यानी कि सी के ऐसे वर्ड जो हमें क साउंड से स्टार्ट होते हैं। और सेकंड साउंड जो सी की होती है वो होती है स, यानी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सी से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन हम स साउंड से करते हैं। अब क्या होता है कि बच्चे इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे कौन से वर्ड में इसको क प्रोनाउंस करना है और कौन से वर्ड में इसे स प्रोनाउंस करना है। तो आज अपनी इस वीडियो में ये चीज़ मैं बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो सी होता है उसको, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इसकी 2 साउंड होती हैं। तो बेसिकली जो इसकी साउंड है हम इस तरह से डिनोट करते हैं के और एस से, यानी इसकी साउंड है क और स। अब ज़रा ये एग्जाम्पल देखिए, CAT कैट, CYCLE साइकिल। दोनों ही वर्ड्स आप देख सकते हैं सी से स्टार्ट हैं लेकिन इनका साउंड जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे मैंने इसको क साउंड से प्रोनाउंस किया और इस सेकंड वर्ड को मैंने इसे स साउंड से प्रोनाउंस किया। आखिर ऐसा क्यों? CAT कैट यानी क क्यों और CYCLE साइकिल यानी कि स क्यों? आज मैं अपनी इस वीडियो में एक बहुत ही इजी वे, एक ऐसी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे ये डाउट्स बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो सबसे पहले जब हम उन्हें सी इंट्रोड्यूस कराते हैं तो हम उन्हें क साउंड से ही इंट्रोड्यूस कराते हैं। जैसे बेसिकली जो हम इन्हें वर्ड सिखाते हैं वो सी फॉर कैट या सी फॉर कार, इस तरह के वर्ड सिखाते हैं। तो उनके माइंड में जो नॉलेज जाती है, जो इन्फॉर्मेशन जाती है वो यही जाती है कि सी फॉर क साउंड, यानी कि साउंड क ही उनके दिमाग में फिट हो जाती है। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में अपनी वीडियो में आप लोगों को बताया था कि हमारे इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं। अब बस इन्हीं लेटर्स को हमें अपने ध्यान में रखना है कि सी के बाद कौन सा लेटर गिवन है। बस इसी चीज़ का हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है कि कौन सा लेटर सी के बाद गिवन है। हमेशा याद रखिए कि अगर सी के बाद आई, ई और वाई लेटर गिवन है तो सी की जो साउंड होगी वो स होगी। यानी कि अगर कोई भी वर्ड जो सी से स्टार्ट है और उसमें सी के बाद आई, ई या फिर वाई गिवन है तो हम उसका जो साउंड प्रोनाउंस करेंगे, यानी कि उस वर्ड को जो प्रोनाउंस करेंगे वो स से प्रोनाउंस करेंगे। ध्यान रखिएगा, आई, ई और वाई जब भी गिवन होंगे तो साउंड स होगी। जैसे अभी मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिखाती हूँ। ये जितने भी वर्ड्स हैं आप देख सकते हैं, CI, CE और CY, ये सारे लेटर्स के मैंने आपको वर्ड्स यहाँ पे दिखाए हुए हैं, आप अच्छे से देख सकते हैं। अब जो भी वर्ड्स यहाँ पे गिवन है उन सब की जो साउंड होगी ना वो स होगी, क्योंकि C के बाद हमें I, E और Y गिवन है। तो हमें इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि जहाँ पे I, E और Y गिवन है वहाँ पे हमें स से ही प्रोनाउंस करना है।
इसके अलावा रेस्ट ऑफ द लेटर कोई भी सी के बाद गिवन होगा तो वहाँ पे हम उसमें सी की जो साउंड होगी वो क से प्रोनाउंस करेंगे, जैसे कार, कट, कप, क्रॉस, लाइक दिस, एक्सेप्ट वन लेटर ओनली, दैट इज एच। क्योंकि एच एक ऐसा लेटर है जब सी से अटैच हो जाता है तो वो च साउंड क्रिएट करता है, जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट बाकी जितने भी लेटर्स गिवन होते हैं वहाँ पे हम क से प्रोनाउंस करेंगे। तो बच्चों एक बार फिर से अच्छे से समझ लीजिए और कोई भी कंफ्यूजन्स या डाउट्स अपने माइंड में आपको नहीं रखने हैं। सिर्फ आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लेट वर्ड हमारा सी से स्टार्ट होता है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सी की हमारी दो साउंड है, क और स। अब जो भी वर्ड हमारा सी से स्टार्ट है, हमें बस इस चीज़ का ध्यान रखना है, अपने माइंड में ये चीज़ देखनी है कि उसके बाद कौन सा लेटर गिवन है। अगर आई, ई और वाई गिवन है तो उसका जो साउंड जाएगा वो स से जाएगा। बाकी जो भी लेटर गिवन होगा उसमें उसकी साउंड क जाएगी। अभी मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल दिखाती हूँ जिससे आपको बिल्कुल ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। सिनेमा, साइक्लोन, सीमेंट, सिविल, सिट्रस, सेंचुरी, सर्टिफिकेट। आप देखिए जितने भी वर्ड्स अभी मैंने प्रोनाउंस करे उन सब में सी के बाद आई, वाई या फिर ई गिवन है, इसीलिए उनका जो साउंड जाएगा वो स जाएगा। और नीचे लिखे हुए जो वर्ड्स हैं कंपनी, कंप्यूटर, कंपेयर, केयरफुल, क्लास और क्रॉस। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने इन्हें क से क्यों स्टार्ट किया। बस आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है कि सी के बाद अगर वाई, आई और ई गिवन है तभी उसकी साउंड स जाएगी, अदरवाइज जो सी की साउंड है वो क ही रहती है। यानी कि सी हमें कब स साउंड देता है, जब उसके आगे आई, वाई या फिर ई गिवन हो। आई होप कि सी की दोनों साउंड यानी कि क और स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी और अब आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आप किसी भी वर्ड को अच्छे से प्रोनाउंस कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए बाय।